जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम आपको इनेलो के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलवाएंगे। वह इसलिए कि 25 जो सितंबर है वो ताऊ देवीलाल, जननायक ताऊ देवीलाल के नाम से उस दिन उनका जयंती मनाई जाती है और इस बार इनेलो इस जयंती को जींद जिले में मना रही है और जींद की जो नई अनाज मंडी है उसमें यह कार्यक्रम है। उसको लेकर के पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और नेता सक्रिय हैं और इस समय मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद ही यह रैली होनी है और यह रैली इनेलो के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि इस रैली की सफलता पर ही इंडियन नेशनल लोकदल की जो आगामी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो निर्धारित होंगी। क्योंकि इस समय इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश में केवल एक विधायक था, अभय चौटाला, और अभय चौटाला इस समय त्याग पत्र देकर के, क्योंकि किसानों का मसला था और किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के अभय चौटाला जी ने त्याग पत्र दे दिया था। इस समय हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के पास ना तो कोई MLA है और ना ही कोई MP है। बावजूद इसके इंडियन नेशनल लोकदल संगठन को लेकर के पूरा सक्रिय है और ये जो 25 तारीख ताऊ देवीलाल की जयंती के रूप में 25 सितंबर आ रही है, इस पर इनेलो का दम दिखेगा और इनेलो किस ताकत में है और किस रफ्तार से संगठन को सक्रिय कर रही है वो भी दिखेगी। हम आपको मिलवा रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं से, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं से। वो क्या कहते हैं इस 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती रैली को लेकर के, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या रणनीति वो बना रहे हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। सुनिएगा आप इन नेताओं से, इन कार्यकर्ताओं से, इनकी जबानी सुनिएगा। आज हमने मीटिंग की है जो 25 तारीख की चौधरी देवीलाल जी की जो हम जयंती मना रहे हैं, उसके बारे में आज मीटिंग हमारे आदरणीय यहाँ हल्का के जो प्रभारी हैं रामेश्वर जी और हमारे जिला के प्रभारी हैं आदरणीय चतर सिंह जी की, उनकी मौजूदगी में हमने आज इंद्री हल्का की मीटिंग बुलाई है और इंद्री हल्का में ड्यूटियां लगाई हैं कि कौन कितनी गाड़ियां ले जाएगा, कितनी संख्या में वहां लोग पहुंचेंगे। आज प्रार्थना की है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से, भाई अभय सिंह जी की तरफ से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर रैली की शोभा बढ़ाएं और रैली में बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचेंगे, आप उनके भी दर्शन कीजिए। जैसे आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल, चंद्र बाबू जी नायडू, आदरणीय मुलायम सिंह जी, इस प्रकार के कई बड़े नेता वहाँ पहुँचेंगे और जो हमारे पदक खिलाड़ी लाए हैं उनको भी वहाँ सम्मानित किया जाएगा और जो हमारे शहीद हुए हैं किसान, उनको भी वहाँ सम्मानित किया जाएगा। यहाँ इंद्री हल्का से हमारे सतपाल जी के सपुत्र जो शहीद हुए हैं उनके उसमें भी सतपाल जी को एक निमंत्रण पत्र भेजा है भाई अभय सिंह चौटाला जी ने, जो आज उनको दिया जाएगा और स्टेज पर उनको सम्मानित किया जाएगा। और आने वाला समय भाई अभय सिंह का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का होगा। उत्साह कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, इतनी बड़ी रैली शायद प्रधानमंत्री की भी ना हो। हमारी पार्टी की उस दिन नींव रखी जाएगी और हमारी पार्टी का आने वाला राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, भाई अभय सिंह चौटाला जी का होगा। इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर जो है बहुत वरिष्ठ है। हमारी पार्टी में जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस प्रकार हमारे नेताओं की इज्जत करते हैं, उसी प्रकार से किसी कैडर हमारा जो डटा हुआ है किसी भी पार्टी के पास नहीं है। मानना तो ये है, हमें टारगेट दिया हुआ है कि एक हल्का से करीब 5000 आदमी जाने चाहिए और असंध हल्का से विशेष तौर पर करीब 8 और 10 हज़ार आदमी जाएंगे, क्योंकि असंध हल्का बिल्कुल बहुत नज़दीक है जींद के। असंध हल्के का टारगेट 8000 का है। हमने उस टारगेट को अचीव करना है, इसीलिए हम मीटिंग लेते घूम रहे हैं। अब हम दूसरी मीटिंग में जाएंगे और वहाँ अपने साथियों की ड्यूटियाँ लगाएंगे। हमने ये भी कहा है कि जिस गाड़ी में 5 सदस्य हों साथियों, उस 6 सदस्य लेकर पहुँचना। करनाल हल्के से पूरे जिला करनाल से करीब 1100-1200 साधन यहाँ हमारे करनाल जिला से जाएंगे। आप देखना जब वहाँ हम जाएंगे, आप सभी से आपसे प्रार्थना है मीडिया साथियों से कि हमारी कवरेज देश और दुनिया तक पहुँचाएं, ताकि आने वाला राज आपका भी हो। हम आप साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, ताकि हमारा कोई किया हुआ काम आपके माध्यम से नेताओं तक और पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। रैली में तीसरे मोर्चे का गठन तो उसी दिन पता लगेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पिछले 1-1.5 महीना से जब तक आए हैं बाहर से, सभी नेताओं से संपर्क में हैं। वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला ही बता सकते हैं। पूरी तैयारियां हैं तीसरे मोर्चे की। आने वाला तीसरा मोर्चा
आप देखना पहले भी जिस प्रकार से तीसरा मोर्चा कामयाब हुआ था चौधरी देवीलाल जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयासों से तीसरे मोर्चे की जब सरकार बनी थी वही हालात आज बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी पार्टी से लोग छिके हुए हैं। आज चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जिले के प्रधान जसवीर राणा जी ने और हमारे प्रभारी जी आए हुए थे रामेश्वर दास जी और जिला करनाल के छत्र सिंह काश्यप जी, इन्होंने हमारी मीटिंग ली और हम पिछले जो 15 या 20 दिन से गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, तो इसकी इन्होंने सूची मांगी थी हमारे से आज भी कितने गाँव में आपने गए थे, किन उन गाँव में से कौन-कौन व्यक्ति जो जाएगा उसकी सूची, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम और उसी आधार पर गाड़ियाँ तैयार की गई। भी इतनी गाड़ियाँ हमारी बनी हैं और वो सूची हमने इनको दी है। हमें टारगेट मिला था भी हमारे 5000 से प्लस करके रखने हैं, भी यहाँ से 5000 से ऊपर व्यक्ति जाना चाहिए और हमें उम्मीद है भी हम 5000 से ज़्यादा व्यक्ति ले जाएंगे। कुछ तो यानी 200 के करीब तो हमने कारें की हैं, कुछ हमने बसें भी की हैं और कुछ व्यक्तियों में खुद का अपना पर्सनल साधन है, तो वह जैसा समय होगा देखा जाएगा। भी हमें उम्मीद है 5 से 6000 हमारे व्यक्ति यहाँ इंद्रिय हल्के से जाएंगे। 25 की सितंबर की जो रैली है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जींद में नई अनाज मंडी में एक विशाल रैली का आयोजन कर रही है। और जिस तरह से अब हालात हैं, आज जन जन दुखी है सरकार से। हमने कई इंद्रिय हल्के का दौरा किया जहाँ पर ये चीज़ें सामने आई। लोगों के अंदर एक उत्साह है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किस तरह से किसान के साथ खड़ी हुई, एक मजदूर के साथ खड़ी हुई, इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जो लोगों के साथ दिया है, आज लोग इनका साथ देने में बड़ा हौसला दिखा रहे हैं। और जिन जिन हम गाँव में गए, लोगों ने ये बातें कही भी हमें साधन देने की भी जरूरत नहीं, हम अपने निजी साधनों से उस रैली में जाएंगे। और आज हमारी इसी रैली को लेकर एक मीटिंग भी थी। मीटिंग में जैसे सैकड़ों लोग आए हुए थे, बारिश का दिन था, आज बारिश में भी लोग मीटिंग में आए और सभी ने ये कहा भाई हम अपने निजी साधनों से या गांव में मेल करके अपने साधन इकट्ठे करेंगे और उस रैली में जाएंगे। और आप ये देखना, ये रैली अब की जो बार जींद में होने जा रही है, ये सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि एक इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने रैलियों का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और किसी भी पार्टी ने इस तरह की कोई रैली आज तक की भी नहीं। इंद्रिय हल्के से कितने लोग जाएंगे और जिले से कितने लोगों का जो हमने निर्धारित किया है वहाँ जाने के लिए? हमारी मीटिंग में जैसे आज हमने मीटिंग की, वर्कर साथी आए हुए थे, कुछ नहीं भी आ पाए, उनसे फ़ोन पे संपर्क किया गया। तो जो निजी साधन वाले लोग हैं, 250 से 300 लोग हो गया अपनी गाड़ियाँ निजी वाहन इंद्रिय हल्के से जाएंगे। और कुछ गाड़ी हमने किराए पे भी की हैं, जो हमारे गरीब वर्कर हैं जिनके पास साधन नहीं है। 50-60 साधन ऐसे हैं जो हम किराए पे करने जा रहे हैं और ऐसे वर्करों को देंगे जो बेचारे गरीब वर्कर हैं जिनके पास साधन नहीं है। तो कम से कम यहाँ इंद्रिय से हज़ारों की संख्या में उस दिन रैली समारोह में पहुंचने का काम करें। ये करनाल जो जिला है जींद से बिल्कुल सटा हुआ है, जिले में कितने जो वाहनों की निर्धारण किया गया और कितने जनता वहाँ पहुँचे? करनाल जिले में जैसे असंध जींद से लगता हुआ करनाल का एक असंधड़ का है जो जींद से लगा हुआ है। आज बात हो रही थी, जिला प्रधान जी यशवीर राणा जी है जो असंध से ही बिलोंग करते हैं, उनसे हमारी आज बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था भी हमारे असंध से हजारों की संख्या में साधन जाएंगे, यानी कम से कम असंध अड़के का 5 से 10 हज़ार के बीच में वहाँ आदमी उस रैली में हिस्सा लेगा। ऐसी जैसे गोरुंडा की बात करें, गोरुंडा भी वहाँ नज़दीक पड़ता है, गोरुंडे से भी मतलब कि 500 से 700 साधन उन्होंने किया है, वे भी वहाँ रैली में पहुँचने का काम करेंगे। जी, ये करनाल के आसपास के जो जिले हैं, जो जींद से लगते हुए जिले हैं, उनमें भी कोई तैयारियां चल रही हैं क्या? आपको क्या सूचना? हाँ जी, जैसे मीटिंग में आज हमारे प्रभारी जी भी आए हुए थे, जो प्रभारी नियुक्त किया गया है इंद्रिय हल्के के, तो उनसे हमारी बात हो रही थी। तो उनकी अभी स्टेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के माध्यम से वो हमें बता रहे थे कि जो जींद जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है हरियाणा प्रदेश के, और उसके साथ लगते पानीपत, झज्जर, हिसार, सोनीपत, ये जितने भी लगते सटे इलाके हैं, वहाँ कैथल, और वहाँ से भारी संख्या में जो लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि ये रैली एक इस टाइम पे होने जा रही है जहाँ आज हर वर्ग और ख़ास तौर पर जो किसान दुखी है।
वह सब लोग का एक मन बन चुका है भाई अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेंगे और इसको मजबूत बनाने का काम करेंगे। लोगों में बहुत उत्साह है और इन क्षेत्रों से बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। तीसरे मोर्चे का गठन भी इस रैली में होगा। हाँ जी, जैसे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने जैसे उनकी सजा पूरी हुई तो उन्होंने सबसे प्रथम यही पूरे प्रदेश की प्रदेश के लीडर नहीं पूरे देश के लीडर हैं और उन्होंने जब देश की नब्ज को टटोला तो कहीं ना कहीं जो आज केंद्र में सरकार है और जो उसके ओपोजिट जो कांग्रेस की पार्टी है, इनसे हर वर्ग दुखी है, कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। तो चौटाला साहब ने सभी जितने भी अलग अलग स्टेट्स के जो लीडर्स थे उनसे मुलाकात की और ये भी एक अंदेशा लग रहा है। अब बैठ के हमारी बात भी होती है मीटिंगों में और नेताओं के मुंह के द्वारा भी यह बात आज सामने आई है कि तीसरे मोर्चे का भी गठन हो सकता है इस रैली के माध्यम से। कौन कौन से लीडर आएंगे, कुछ जानकारी आपको? हाँ जी, जैसे पंजाब से प्रकाश सिंह बादल जी आज उनके बहुत संबंध अच्छे पारिवारिक संबंध रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जी आएंगे, मुलायम सिंह जी यादव आएंगे और नीतीश कुमार जी आएंगे। ऐसे बहुत से नेता हैं जो अलग अलग स्टेट के हैं, वो इस रैली की शोभा बढ़ाएंगे और उस रैली में आएंगे। आपको रैली की सफलता पर कितना यकीन है, आपको क्या लग रहा है? देखो जी, इनका तो छोटा सा छोटा प्रोग्राम भी रैली का रूप ले लेता है और जिस तरह से आज लोगों में जो एक जोश है, जो एक उमंग है, लोगों में देखने ही बनती है, क्योंकि अब लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं रहा, क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं। आज की जो स्थिति है, आज के जो ये लोग हम लोगों के बीच में बैठ के बात करते हैं, राजनीतिक रूप से नहीं भाईचारे के रूप से बात करते हैं, तो ये बात आती है अभी कोई विकल्प हरियाणा में बचा नहीं सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल के सिवा। और यही एक ऐसी पार्टी है जहां हर वर्कर का मान सम्मान होता है और रोजगार के अवसर भी इसी पार्टी ने दिए हैं। तो आज जो लोगों की, चाहे वो किसी भी जाति से है, हर एक की निगाह इस पार्टी पे टिकी हुई है और मुझे उम्मीद है ये रैली पिछली जो इंडियन नेशनल लोकदल की जो रैलियां थी उनका भी ये खुद ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज की बैठक केंद्रीय में रखी गई, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। ये 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के रूप में जो जींद के अंदर एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, उस रैली को कामयाब करने के लिए आज कार्यकर्ताओं में यहाँ पर उत्साह देखने को मिला है और कार्यकर्ताओं ने जो टारगेट लिया था उस टारगेट को अचीव किया है। और मेरा ये मानना है कि ये ऐतिहासिक रैली हरियाणा में एक ऐसी पहली रैली होगी जो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेगी और यहीं से हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर राजनीति में यू टर्न होगा, मेरा ये मानना है। और ये इस बात का मैं बताना चाहूँगा कि इस रैली में मुलायम सिंह यादव, प्रकाश सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू और केसी त्यागी जैसे नेता इसमें पहुंच रहे हैं और उससे ये लगता है कि तीसरे मोर्चे का गठन होना भी स्वाभाविक है। दूसरा ये बताएं, आपकी पार्टी में ना तो एमएलए है ना एमपी हैं, फिर आप किस दम पे कह रहे इतनी बड़ी रैली होगी और नई राजनीतिक जो दिशा और दशा यहाँ हरियाणा में बनेगी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा देश लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास रखता है और यहाँ पर जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार होगी। और इंडियन नेशनल लोकदल का जो संगठन है हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना मजबूत हो चुका है कि वो सक्षम है आज इतनी बड़ी रैली करने के लिए और रैलियों से ही, इस रैली से ही तय होगा हरियाणा की राजनीति क्या होगी। आपने सुना इनेलो के कार्यकर्ताओं को, इनेलो के नेताओं को। ताऊ देवीलाल जी इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी आदरणीय हैं और उन आदर के तहत ही इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ताऊ देवीलाल की जयंती पर हर वर्ष बड़ी रैली करते हैं। और इस वर्ष भी ये आपने सुना है कि इस रैली को लेकर के पूरे तैयार हैं, पूरे सक्रिय हैं, पूरे सजग हैं। ये 25 सितंबर की जो जींद की रैली है वो कितनी विशाल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय जो तैयारियां हैं वह इस रैली को विशाल बनाने की हैं। इस रैली को लेकर के हरियाणा में किस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो भी आने वाला वक्त बताएगा इस रैली को देख करके। लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि ये जींद की रैली हरियाणा की राजनीति में नया रंग और रूप लेकर इनेलो का पहुंचेगी और इनेलो इस समय
तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी में भी लगा हुआ है। ये तीसरे मोर्चे का इस रैली में गठन होता है या नहीं होता, वो भी देखने वाली बात है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये प्रयास कीजिएगा कि हमारे जो चैनल है वो आप तक त्वरित पहुंचे, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी आप तक हमारी खबरें और जो जनता की समस्याएं हैं और जनता की जो गतिविधियां जनता में चल रही हैं वो आप तक त्वरित पहुंच सकती हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।